आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो देहरादून में शनिवार रात करीब 10 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश लगातार 6 घंटे तक जारी रही। बारिश से शहर के कई घरों में पानी घुस गया, वहीं कई वाहन तेज बहाव में बह गए। पूर्व क्रिकेटर व उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से निधन हो गया है। मैं भी गैरसैंण का भूमिधर बन गया हूं, तो सीएम ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब गैरसैंण के भूमिधर बन गए। उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के नज़दीक सारकोट गांव के देवीधार तोक में स्थानीय निवासी जमन सिंह से 6 नाली भूमि खरीदी है। इस पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री ने रिवर्स पलायन को लेकर के बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रिवर्स पलायन से ही पहाड़ की तस्वीर व तकदीर संवरेगी। इस दिशा में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही पहल करनी होगी। तो इसलिए 15 अगस्त को धोनी रैना ने संन्यास लिया। तो टेस्ट मैच 226 वनडे और 78 टी20 खेलने वाले रैना ने कहा कि हम दोनों ने पहले से ही शनिवार को संन्यास लेने की योजना बना ली थी। धोनी की जर्सी नंबर 7 है और मेरा जर्सी नंबर 3 है, दोनों मिलाकर 73 हैं। शनिवार को भारत की स्वतंत्रता दिवस के 73 वर्ष पूरे हुए, तो हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लेने का इससे बेहतर दिन और नहीं हो सकता। धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में, तो मैंने 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ डाम्बुला में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे खेला था। हम दोनों का करियर 15-16 साल का रहा। हमने लगभग एक साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेलना शुरू किया था। सामने आई आरोपित विधायक पर सनसनीखेज आरोप। तो भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी की शिकायत पर ब्लैकमेलिंग का आरोप झेल रही महिला रविवार को सामने आई। उसने विधायक पर 4 सालों से के दौरान कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। साथ ही अदालत से के माध्यम से अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग दोहराई। जिला पुलिस प्रमुख का दायित्व संभालने डीआईजी अरुण जोशी ने महिला की शिकायत मिलने की पुष्टि की, बताया कि इसकी जाँच कराई जा रही है। शादी के बाद भी दबाव बनाने का आरोप। तो पुलिस को दी शिकायत में महिला ने एक सनसनी आरोप यह भी लगाया कि दिसंबर 2018 में उसकी शादी हो गई। इसके बावजूद विधायक उस पर मायके आने का दबाव डालता रहा। पिछले साल अप्रैल में वह मायके लौटी तो विधायक ने उस पर ससुराल न लौटने का दबाव बनाया, कहा कि वह पति से उसका तलाक करवा देगा। महिला का आरोप है कि इसके बाद विधायक ने उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मजबूर किया। इस बीच विधायक के साथ रिश्ता होने का पता चलने पर पति ने उससे नाता तोड़ लिया। जान को खतरे की आशंका। तो शिकायती पत्र में महिला ने खुद व स्वजनों की जान को खतरा होने की आशंका जताई। बताया कि डर के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। विधायक की पत्नी ने 25 लाख का ऑफर रखा। तो महिला का आरोप है कि विधायक की पत्नी ने मुंह बंद करने के लिए 25 लाख का ऑफर दिया। इस खबर आई है 8 माह बाद मिला हवलदार राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर। तो जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग से फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात 11वीं गढ़वाल राइफल के जवान हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का शव मिल गया। दून निवासी हवलदार नेगी 8 जनवरी को हिमस्खलन की चपेट में आकर के लापता हो गए थे। बीती 21 मई को उन्हें बैटल कैजुअलिटी मान लिया गया था, मगर उनकी पत्नी यह मानने को तैयार नहीं थी। अब शव मिलने की खबर पर अम्बीवाला स्थित उनके घर में कोहराम मच गया है। खबर है यमुनोत्री विधायक को धमकाने वाला गिरफ्तार। तो नेहरू कॉलोनी थाने की पुलिस ने अजयपुर आरओबी के पास पकड़ा। आरोपित के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज हैं 7 मुकदमे। वहीं खबर है 7 महीने में 7,270 डीएल के निस्तारीकरण की संस्तुति। तो उत्तराखंड में के 13 जिलों में बीते 7 माह के दौरान 7,2500 दोपहिया वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निस्तारीकरण को आरटीओ को भेजे गए। राजमार्ग खंड के बंद करवाया सीवरेज का काम। तो हरिद्वार बाईपास स्थित आरओबी को अप्रोच रोड पर दरार आने के बाद उठाया गया कदम। किशोरी का अपहरण का आरोप। तो खबर है देहरादून से, जहाँ पर पुलिस ने एक युवक पर नाबालिग के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा निवासी राकेश कुमार दून के मेहुवाला क्षेत्र में किराए के मकान पर रहता था। आरोपित बीती 14 अगस्त को पड़ोस में रहने वाली किशोरी को बहला फुसला करके भगा ले गया। धारदार हथियार से हमला व पिटाई से दंपति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर आई है देहरादून के जीटीएम अपार्टमेंट से। बारिश ने रात भर जगाया, 6 घंटे अटकी रही सांसें। तो शनिवार रात 10 बजे से तड़के 4 बजे तक शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए 90 से 175 मिलीमीटर बारिश। आशियानों के साथ सड़कें भी बनी तरणताल।
24 घंटे में हुई रिकॉर्ड 150 मिलीमीटर बारिश। तो घंटा घर में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर बरसात हुई। बादल फटने जैसा हालत बन गए थे। वहीं सहस्त्रधारा में युवक नदी में बहा मौत हो गई। तो हरियाणा के रोहतक से दोस्तों संग सहस्त्रधारा आया युवक यहां नदी में नहाते समय बह गया। वहां रहने वालों ने काफ़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकाला, लेकिन उसकी जान चली गई थी। देहरादून मसूरी मार्ग के ध्वस्त भाग पर गिरा पुस्ता। तो मसूरी मार्ग में 50 मीटर हिस्से को ध्वस्त हुए 5 दिन बीत गए और लगातार हो रही बारिश के कारण अभी यहां नामात्र का काम हुआ है। और खबर है देहरादून से, जहां पे टीचर्स कॉलोनी में 15 फीट का नाला 3 फीट रह गया। तो टीचर्स कॉलोनी में जल भराव का बड़ा कारण नाले पर अतिक्रमण भी है। यहाँ जो नाला 15 फीट चौड़ा हुआ करता था वह आजकल 3 फीट रह गया है। आज और कल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में अभी बारिश से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसको देखते हुए शासन ने जिलाधिकारी के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं खबर है, ये मेधावी छात्रों को दिए टैबलेट। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर CIPS फाउंडेशन की ओर से ग्राम पंचायत कोटी मैचक के 20 मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए। 150 परिवारों को मास्क, सैनिटाइजेशन, टी-शर्ट, हैंड वॉश और डिटोल आदि दिए गए। डूबते शहर में तैर रहे सवाल, कहाँ गया ड्रेनेज का मास्टर प्लान। तो फाइलों में कैद है। वर्ष 2008 में बना मास्टर प्लान 12 साल बाद भी सूद नहीं। लागत 300 करोड़ से बढ़ा करके 900 करोड़ के पार। और अब भूगोल में आया बदलाव। दून में सादगी से मनाया गया आज़ादी का जश्न। तो कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस पर नहीं हुए बड़े आयोजन। 48 घंटे में 560 और लोग मिले कोरोना संक्रमित। तो पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धन्ने को भी कोरोना पॉजिटिव। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 12,175 हो गई है। तो लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े। वहीं दून में 8 पुलिसकर्मी सहित 83 नए मरीज मिले हैं। कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पे एम्बुलेंस में फार्मासिस्ट ने कराया प्रसव। जच्चा बच्चा सुरक्षित है। बदहाल सड़क पर पूरा CM की बैलगाड़ी यात्रा। तो डंडोरा लक्सर बदहाल मार्ग पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकाल करके केंद्र व राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। IPL से चाइनीज कंपनियों को बाहर करने को पतंजलि तैयार है। तो पतंजलि योगपीठ में स्वतंत्रता दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि IPL से चाइनीज कंपनियों को बाहर करने के लिए अगर देश की बड़ी कंपनी आगे नहीं आती तो पतंजलि इसके लिए तैयार है। श्री राम कार सेवकों ने बनाया इतिहास, सतपाल महाराज। तो संस्कृति मंत्री ने श्री राम कार मिलन में कही बात। तो संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम सब इतिहास पढ़ते हैं मगर कुछ इतिहास लिखते हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान श्री राम कार सेवकों ने भी इतिहास बनाया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इस बार के नतीजे में उत्तराखंड को सुकून देने वाला रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि नगर निकाय श्रेणी के नगर पंचायत नंदप्रयाग और अल्मोड़ा कैंट को भी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर राज्यों व नगर निकायों को अवार्ड प्रदान करेंगे। सीमांत गांवों में इंटरनेट पहुंचाने की कवायद। तो प्रदेश के 65 ब्लॉकों तक इंटरनेट सेवा पहुंचाने का है लक्ष्य। तो ITDA के जरिए प्रदेश में किया जाएगा यह काम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। तो भारत रत्न पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रविवार को उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे उफनाई सौंग का पानी घरों में घुसा, नुकसान हुआ है। कोरोना संक्रमण के डर से कई हाथियों को शिफ्ट कर दिया गया है।
विकासनगर से खबर है जहां पे बरसाती पानी ने कई गांवों में बरपाया कहर। वहीं शिलान्यास के बाद भी नहीं बना शीतला नदी का पुल। तो विकासनगर से खबर आई है। कालसी से खबर आई है मोटर मार्ग 3 दिन से बंद। तो बारिश से पहाड़ का मलबा आने से शहीद सुरेश तोमर। गास्की मोटर मार्ग 3 दिन से बंद है। बुटीक संचालक महिला से छेड़छाड़ में 2 युवक गिरफ्तार। तो खबर है विकासनगर से जहां पे थाना सहसपुर अंतर्गत क्षेत्र में बुटीक चलाने वाली महिला के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। जब महिला ने विरोध किया तो उसके पति व नौकर के साथ भी मारपीट कर दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रविवार को आरोपित को सहसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। धोखाधड़ी व दुष्कर्म के प्रयास का वांछित पकड़ा गया है। तो विकासनगर से खबर आई है। गढ़वाल से खबर आई जहाँ पे खाई में गिरी कार, 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग के डोबन में हुई दुर्घटना। तीनों बरेली जिले के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने बचाई वाहन में फंसे व्यक्तियों की जान। तो खबर आई है गोचर से जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी से हुए भूस्खलन के मलबे में फंसी कार को छोड़कर चालक भाग गया, लेकिन पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू कर वाहन में बैठे व्यक्तियों को सकुशल निकाला। खबर आई है जोशीमठ से जहां पर प्रतिबंधित मांस के साथ 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में वन विभाग की टीम ने नेपाली मूल के 7 व्यक्तियों को वन प्राणियों के शिकार का प्रयास करते पकड़ा है। उनके पास जंगली जानवर का मांस भी मिला। वही खबर आई है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सीएम ने फहराया तिरंगा। बोले सीएम ग्रीष्मकालीन राजधानी में मनाया जा रहा है पहला स्वतंत्रता दिवस। कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया। पहाड़ में सादगी से मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस। स्पेन की चोटी को मिला मजिस्ट्रेट टॉप व रूट को आशीष नाम। तो उत्तरकाशी के पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नाम पर स्पेन की एक अनाम चोटी तक जाने वाले रूट को आशीष और चोटी को मजिस्ट्रेट टॉप नाम दिया गया है। खबर आई है कीर्तिनगर टिहरी से जहां पे ध्वजारोहण के दौरान गुलदार का हमला। तो हमले में 4 घायल। शनिवार सुबह जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में धमका गुलदार। तो टिहरी जिले के मलेथा गांव में ध्वजारोहण के लिए एकत्रित ग्रामीणों पर गुलदार ने हमला कर दिया। खबर आई कोटद्वार से जहां पे आबादी में घुसा हाथी जमकर उत्पात मचाया है। गोपेश्वर से खबर है जहाँ पे खुदाई में मिली ब्रिटिश कालीन नाव। तो ब्रिटिश काल के नौकायन के लिए प्रसिद्ध रहे चमोली जिले की निजमुला घाटी में स्थित दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण को स्थानीय लोग आगे आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घाटी में 12 से अधिक गांवों की ग्रामीण ने दुर्मी ताल में एकत्रित ताल का पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। खास बात यह रही कि पहले ही दिन खुदाई में ब्रिटिश काल की एक नाव मलबे में दबी मिली। इसे देख ग्रामीण का हुजूम खड़ा हो गया। वही खबर है बारिश से 72 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए। चमोली में 29, पौड़ी व रुद्रप्रयाग में 19। तो टिहरी में 5 सड़कें बंद हैं। खबर आई है पूर्व पर्यटन मंत्री धने कोरोना पॉजिटिव मिले। तो ऋषिकेश से आने के बाद समर्थक ने कराई थी कोरोना जांच, पॉजिटिव निकले हैं। वहीं एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव। चौकी खुली है। तो कोटद्वार से खबर है जहाँ पे कोटद्वार पुलिस की बाजार चौकी को खोल दिया गया है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे युवक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया गया। तो हैदराबाद से खबर है जहाँ पे साड़ू के घर पर फांसी लगा खुदकुशी करने वाले युवक के परिवार वालों ने उसकी पत्नी सहित 5 आरोपित पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। धर्मनगरी में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इस खबर आई है लक्सर रुड़की मार्ग निर्माण जल्द शुरू होगा। वहीं दिव्यांगों ने निकाली बाइक रैली। खबर आई है हरिद्वार से जहां पे बायोडीजल की आड़ में खोला पेट्रोल पंप। तो आनेकी गांव में संचालित हो रहा है अवैध पेट्रोल पंप। ड्रमों में जमा है पेट्रोल व डीजल। खबर आई है हरिद्वार से जहां पे साप्ताहिक बंदी को लेकर के नाराजगी जताई गई। पाइप चोरी में 5 को गिरफ्तार किया गया है। तो हरिद्वार से खबर आई है इरफान हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है पार्षद व गर्भवती समेत 102 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो सिडकुल की विभिन्न कंपनियों में 35 कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
इस खबर है, पूर्व सीएम व 3 विधायक समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बदहाल सड़क पर पूर्व सीएम ने निकाली बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा। इसी के साथ खबर आई है, गधेरे में डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे बारिश के बीच सिमली गांव की 2 किशोरियों की गधेरे में नहाने के दौरान दलदल में फंसने से डूबकर मौत हो गई। दोनों अपने ननिहाल आई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण में अल्मोड़ा कैंट को चयनित किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इस बार के नतीजे उत्तराखंड को सुकून देने वाले हैं। छोटे राज्यों में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। गलवन में जख्मी कुमाऊं का जवान शहीद हो गया है। तो 6 मई को दुश्मनों की झड़प में हुए थे घायल। मूल रूप से पिथौरागढ़ के माणी धामी गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में कमला गांजा कबड़वालपुर में रहते थे परिवार। चचई से अज्ञात बीमारी से कई बच्चे बीमार हो गए हैं। तो बुखार, गले में दर्द की शिकायत पर 4 बच्चे को हायर सेंटर में रेफर किया गया। गांव के 43 लोगों के कोविड टेस्ट भी लिए गए हैं। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे गलियों में टहल रहा है गुलदार। रानीखेत में खाई में पलटा वाहन, चालक गंभीर। तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा आ रही टाटा सुमो शनिवार को सतखोल के समीप अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी। अल्मोड़ा से खबर आई है, जहाँ पे देवदूत बना देवता से बचाया। तो उफनाए देवता गधेरे में फंसे 2 ग्रामीणों को पहुंची सल्ट पुलिस की आपदा टीम। बागेश्वर में 4 मकान ध्वस्त, 1 घायल हो गया है। अल्मोड़ा में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। तो सांसद और डीएम ने किया शुभारंभ। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे भारी बारिश में बह गई पुलिया, तख्ते बिछाकर निकाले गए हैं वाहन। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते में आग लगाई, जला फर्नीचर। तो बैल पड़ाव के निर्माण में रिजॉर्ट की घटना है, 3 से 4 लाख का नुकसान हो गया है। तो बेल पड़ाव स्थित निर्माणाधीन रिजॉर्ट में मधुमक्खी के छत्ते को आग से जलाना रिजॉर्ट कर्मियों को महंगा पड़ गया। आग की चपेट में आने से रिजॉर्ट में बनाया गया फर्नीचर जल गया। करीब 1 घंटे तक आग नियंत्रित नहीं हो पाई। बाद में फायर ब्रिगेड ने वाहन पहुंचने पर आग को बुझाया जा सका। डॉक्टर समेत 83 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो 1 मरीज की जान चली गई। आरआरबी के 3 जवान और 3 गर्भवती महिलाएं भी कोरोना संक्रमित निकली हैं। अस्पताल में मौत से पहले पत्नी से मिलने के लिए तड़पता रहा मरीज। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे शहर का एक और कोरोना मरीज मौत से पहले पत्नी से मिलने को तड़पता रहा। फ़ोन पर रोता रहा, लेकिन कोविड-19 के सख्त नियमों के चलते वह मिल नहीं सका। बातचीत के ठीक 4 घंटे बाद उसके पति की मौत की सूचना आ गई। दोनों की बातचीत का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी से 2 और मरीजों का उपचार किया गया। इसी के साथ खबर आई है, 31 को रिटायरमेंट था, 17 दिन पहले देश के लिए जान कुर्बान कर दी। तो सेवानिवृत्त होने के बाद हल्द्वानी में घर बनाने का सपना था हवलदार बिशन का। तो सेना के हवलदार के पद पर तैनात बिशन सिंह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, मगर रिटायरमेंट से ठीक 17 दिन पहले उनकी जान देश के लिए कुर्बान हो गई। उनका सपना हल्द्वानी में मकान बनाने का था। इसे लेकर वह कई बार चर्चा कर चुके थे। इस खबर है, कुमाऊं में फिर से बरसेंगे बादल, जारी हुआ अलर्ट। तो मौसम में फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत होने से प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। इसी के साथ खबर आई है गर्म पानी से, जहां पे 2 हादसों में 4 जख्मी हो गए। तो कैंची व सतखोल में असंतुलित होकर के कार खाई में गिरी है। नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घूमने को खर्च करने पड़ेंगे पैसे। तो कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर पर्यटकों को खरीदना होगा टिकट, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। सांभर के शिकार करने वाले आरोपित को दबोचा गया है। इस खबर है, ये जांच में लापरवाही को लेकर कांग्रेसियों ने दिया धरना। तो स्वास्थ्य विभाग पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे एसडीएम दफ्तर पर चस्पा किया ज्ञापन। तो सीएम के दौरे में मुंशियारी का नाम न होने से भड़के लोग, जनप्रतिनिधि 2 घंटे उपवास पर बैठे। बीमार महिला को डोली से लाया गया 20 किलोमीटर। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, 5 घंटे बंद रहा टनकपुर तवाघाट हाईवे। तो तवाघाट गर्भाधार लिपुलेख मार्ग खुलते ही फिर हुआ बंद। जिले में 28 मार्गों पर आवागमन अवरुद्ध है।
वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे डुंगरा गांव में एक मकान ध्वस्त हो गया। मुनस्यारी व धारचूला में भारी बारिश हुई है। वहीं खबर आई है स्वतंत्रता दिवस पर 8 मिनट के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। तो स्वतंत्रता दिवस पर भारत नेपाल को जोड़ने वाला धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय पुल 8 मिनट के लिए खोला गया। प्रदूषण फैलाने में कंपनी पर 1.22 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। पंत विश्वविद्यालय प्रोफेसर केपी सिंह बने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति। उधमसिंह नगर की खबर की बात करें तो ब्लैक संडे हादसे से पसरा मातम, परिजनों में कोहराम। तो ट्यूबवेल में मिला अधेड़ का शव। वहीं बिंदु खड़ा निवासी युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि रुद्रपुर के सिंह कॉलोनी में महिला की मौत हो गई। नानकमता में बाइक सवार ने मासूम को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं काशीपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। तो 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक टनकपुर रोड पर तो दूसरे का मेला घाट रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भड़के तो एंटर नाले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में से आक्रोश, एसडीएम से मुलाकात की है। वहीं खबर आई सड़क पर रोपे गए पौधे। तो किच्छा से खबर आई छेड़छाड़ के विरोध में पार्षद को पीटा गया है। तो सिडकुल ढाल पर महिला से अभद्रता कर रहे युवकों का विरोध करना कांग्रेसी पार्षद को महंगा पड़ गया। आरोप है कि युवकों ने उनसे भी मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में ले लिया। दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास चल रहा है। बाजपुर में घर में घुस करके मारपीट व लूटपाट का आरोप, केस दर्ज कर लिया गया। खाद्य सामग्री को लेकर के राजीव नगर कंटेनमेंट जोन में हंगामा हुआ है। तो राजीव नगर कंटेनमेंट जोन में खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाएं न पहुंचने से लोग भड़क उठे। इसके विरोध में उन्होंने जोन में प्रदर्शन कर हंगामा काटा। संजय नगर खेड़ा में सैंपलिंग का विरोध किया गया। इस खबर आई, राष्ट्रध्वज फहराया, शहीदों को नमन किया गया। धोनी के संन्यास से युवा हैरान है। तो पैतृक गांव लुआवी के परिजन बोले, अभी बहुत क्षमता है माही में।